तो देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। राजधानी जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया का रिहर्सल इसे कहा जा रहा है। वैक्सीन लगाने की जो प्रोसेस है उसका रिहर्सल है ये। राजधानी जयपुर में ड्राई रन को लेकर 4 सेंटर्स बनाए गए हैं और उनमें से एक है जेके लॉन, जिनमें जेके लॉन के अलावा बनी पार्क शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मणिपाल अस्पताल, अजरौल सीएचसी भी शामिल हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विवेक, जेके लॉन अस्पताल में ड्राई रन चल रहा है इस वक्त, क्या गहमागहमी नजर आ रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोशील्ड को जो है मंजूरी दे दी है, आपातकालीन मंजूरी दी है। और आज देश भर में जो है यहाँ पर ट्रायल यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख किस तरह से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 7 जिलों में जो है ड्राई रन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के जेके लॉन अस्पताल की है, जहां पर ये सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर के भीतर तमाम जो कवायद यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पर आपको सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद यहाँ पर अगर कोई बिना मास्क यहाँ पर आता है तो उसे मास्क दिया जाएगा। थर्मल स्कैनर से उसकी स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर जो भी यहाँ पर वैक्सीन के लिए यहाँ पर आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। हमारे साथ सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज ड्राई रन यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां इस सेंटर पर की गई? हमने यहाँ पर ट्रायल के ड्राई रन के लिए 25 लोगों को कोविन पोर्टल से नामित किया है। उनके रात को मैसेज भेजे गए मोबाइल पर, उन लोगों को बुलाया गया है। आज अभी तक 15 लोग आ चुके हैं, जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक करके यहाँ पर कोविन पोर्टल रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। उनको टिक किया जाता है। आईडी चेक करने के बाद, टिक करने के बाद उनको अगला हमारा वैक्सीनेशन रूम है वहाँ भेजा जाता है, जहाँ वैक्सीन किया जा रहा है। वैक्सीन करने के पश्चात सामने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है हमने, जहाँ चिकित्सक टीम बैठी है। वहाँ आधे घंटे तक चिकित्सक टीम की देखरेख में उनको रखा जाता है। उसके बाद जब पेशेंट डॉक्टर जब देख के संतुष्ट रहता है, उसके बाद घर जाने के लिए उसकी अनुमति प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा पूरा ड्राई रन चल रहा है। लगभग 25 लोगों का हमें किया जाना है। हम सोच रहे हैं, हमको लग रहा है कि 3 घंटे में हम सारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कितने सेंटर जयपुर की अगर बात की जाए, जयपुर में बनाए गए? जयपुर में 4 सेंटर बनाए हैं हमने। एक मणिपाल हॉस्पिटल में है, एक हमारा जेके लॉन हॉस्पिटल है, एक अर्बन पीएचसी बनी पार्क है और एक हमारा अजरौल सीएचसी है। इस तरह से 4 सेंटर पे हमारी प्रक्रिया जारी है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी इससे पहले कवायद की गई थी, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर? बिल्कुल, हमारे पास पूरे इंतजाम है। हमारे पास यहाँ पर ILR, डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर, कोल्ड बॉक्स, सभी चीजें पर उपलब्ध है। इसलिए कोई कोल्ड चेन मेंटेन करने में कोई परेशानी नहीं है। कोई भी वैक्सीन लगवाने आता है तो उसे क्या हिदायत देंगे, किस तरह की उसको तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी? जो भी हमारी वैक्सीनेशन होगा वो कोविन पोर्टल के अंदर नाम उसका वैक्सीन किया जाएगा, जिसे मैसेज जाएगा उसके मोबाइल पर। मैसेज मिलने के बाद वो यहाँ पर आते हैं, जो सोशल डिस्टेंस पालना करते हुए दूर खड़ा किया जाता है। पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है, मास्क लगा के उनको आना अलाउ है। मास्क नहीं तो हम मास्क उनको उपलब्ध कराते हैं। फिर कोविन पोर्टल में उनकी एंट्री चेक की जाती है, आईडी चेक की जाती है। उसके आधार पर वेटिंग रूम से उनको वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाता है, वहाँ उनको वैक्सीन किया जाता है। वैक्सीन करने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। इस तरह से सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर जारी है। पहला चरण अगर माना जाए तो कितने लोग इसके लिए चिन्हित किए गए, किस तरह लोग? पहले चरण में हमने मेडिकल के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन लोगों चिन्हित किया है। लगभग 50,000 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अब तक कोविन में हो चुका है। तो इसलिए पहले चरण में मेडिकल के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनका वैक्सीन किया जाएगा। तो पश्चात सरकार जिस तरह से निर्देश प्राप्त देंगी उस हिसाब से आगे वैक्सीन किया जाएगा। तो माना जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही अनुमति मिलती है तो यहाँ पर तुरंत? बिल्कुल, हम तैयार हैं। हमारे सब पर्याप्त हम तैयारी पूरी कर रखी है। जिस दिन हम केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाएगी और वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी, तुरंत बाद जब सरकार अलाउ करेगी हम तुरंत वैक्सीन काम शुरू कर देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर के सेंटर है, जहाँ पर तमाम इंतजामात यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ ड्राई रन आप देख रहे हैं। जैसे ही ओटीपी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी के बाद जो दूसरा चरण है यहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन काउंटर से दूसरे कमरे में भी यहाँ पर भेजा जाता है। पर टीकाकरण कक्ष
यहाँ पर बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम कवायद यहाँ ड्राई रन को लेकर जारी है। ये टीकाकरण कक्ष है जहाँ पर ये तमाम इंतजामात यहाँ पर कर लिए गए। देख सकते हैं आप वैक्सीन को किस तरह से जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाना था उस टेम्परेचर को मेंटेन करके यहाँ पर रखा जाता है। उसका नाम और OTP यहाँ पर देखा जाता है। ये तमाम सूची जो ड्राई रन के दौरान मुहैया कराई गई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजामात जो है यहाँ पर। हालांकि वैक्सीनेशन का काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये ड्राई रन है और ड्राई रन में किस तरह से जो है उसको किया जाएगा। तमाम यहाँ पर आप कवायद देख सकते हैं इस तरह से जो बॉक्स यहाँ पर है उसमें किस तरह से वैक्सीन के टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। यहाँ से तमाम जो वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में यहाँ पर लिया जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम में यहाँ पर रखा जाएगा। किसी तरह की कोई उसमें साइड इफेक्ट उसमें लगता है या फिर उसे किसी तरह की उसकी असर अगर देखा जाए वैक्सीन के बाद उस पर निगरानी यहाँ पर कुछ तक की जा सकती। कुल मिलाकर तमाम तैयारी जो राजधानी जयपुर में देखी जा रही थी जो ड्राई रन को लेकर के वो यहाँ पर कर ली गई है। सैनिटाइजेशन का विशेष ख्याल यहाँ पर ड्राई रन में अगर ऑब्जर्वेशन रूम से फिर वापस लौटता है तो यहाँ पर सैनिटाइज उसको दोबारा करना पड़ेगा और उसके बाद वो एग्जिट यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिट रूम यहाँ पर एग्जिट गेट है। तमाम कवायद पूरी होने के बाद इस गेट से उसकी जो है निकासी की जाएगी, जिससे तमाम जो टीकाकरण का काम है जो वैक्सीन को लेकर जो तैयारी करनी थी वो यहाँ पर आज ड्राई रन के दौरान जांची जा रही है। अगर किसी तरह की खामी कमी चूक यहाँ पर सामने आती है तो उसे जल्द सुधार कर जो है जल्द दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और विवेक, राजधानी जयपुर में आप जेके लोन अस्पताल से रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। जेके लोन अस्पताल के अलावा अगर दूसरे केंद्रों की बात करें तो और कहां पर ड्राई रन चल रहा है राजधानी जयपुर में, और दूसरे सेंटर्स कहां पर बनाए गए? देखिए राजधानी जयपुर में जेके लोन के अलावा 4 सेंटर्स हैं। निजी अस्पताल में भी सेंटर्स बनाए गए हैं और ये माना जा सकता है कि जो सेंटर्स अभी शुरुआती दौर में 4 सेंटर्स राजधानी जयपुर में बनाए गए, इसके अलावा और सेंटर्स आगे बनाए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन्हीं 4 सेंटर्स के जरिए जो है वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज प्रदेश राजधानी जयपुर सहित 7 जिलों में जो है ये ड्राई रन किया जा रहा है। यहाँ पर 19 सेंटर्स तैयार किए हैं। 475 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के लिए जो है ड्राई रन ये किया। हालांकि वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हूबहू वही रिहर्सल की जाएगी जो वैक्सीनेशन के वक्त की जाती है। तमाम तैयारी यहाँ पर पूरी है और ये जो सेंटर है यहाँ पर हमने दौरा किया। इसके अलावा और राजधानी में जो सेंटर्स है वहां भी इसी तरह की तमाम प्रक्रिया जो है सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का जो है ये ड्राई रन तमाम सेंटर्स पर किया जा रहा है। और माना जा सकता है ड्राई रन में अगर किसी तरह की चूक सामने आती है कि सेंटर पर कोई कमी सामने आती है तो उसे तुरंत जो उच्चाधिकारी है उनके निर्देशों के बाद दुरुस्त कर लिया जाएगा। और फिर तमाम पूरी टीम जो है वो मुस्तैदी दिखाएगी कि किस तरह से जो है वैक्सीनेशन के काम को अमली जामा पहनाना है, किस तरह से जो महामारी को लेकर के जो वैक्सीनेशन का महाअभियान देश में चलाया जाएगा उसको किस तरह से जो है अंजाम तक पहुंचाना है। जी धन्यवाद आपका विवेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी जयपुर में जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक शर्मा रिपोर्ट दे रहे थे, जेके लोन अस्पताल में एक सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा जेके लोन अस्पताल समेत कुल 4 सेंटर्स 4 केंद्र बनाए गए हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। और स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ इस ड्राई रन के प्रोसेस में लगे हुए हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये प्रोसेस है। एक तरह से कोरोना वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है टीकाकरण का, उससे पहले ड्राई रन को एक रिहर्सल के तौर पर माना जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।